नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग झारखंड सेंसस 2011 दैट मीन्स झारखंड जनगणना 2011 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों रहेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से झारखंड के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ामों में यहां से प्रश्न देखने को ही मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। जानने से पहले जनगणना के बारे में जान लेते हैं। तो इसका इंग्लिश फॉर्म अगर देखा जाए तो इसको इंग्लिश में सेंसस बोला जाता है। और इसकी डिफिनेशन की अगर बात करें तो ये है कि किसी देश अथवा किसी भी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना और उसे रिकॉर्ड करना ही ये जनगणना कहलाता है। मान लीजिए कोई भी एक पार्टिकुलर एरिया हो या फिर अपना ही देश हो, यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उन सभी के बारे में सूचना प्राप्त करना और उसे रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है, ये जनगणना कहलाता है। जो कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद ये करवाया जाता है। और हमारे देश की बात करें तो प्रत्येक 10 साल के बाद ये जनगणना करवाया जाता है। हालांकि 2021 का जनगणना नहीं हो पाया था, क्योंकि 2020 में कोरोना फैला हुआ था, जिसके कारण ये मतलब अनुमति नहीं दी गई थी, शासकीय आदेश ये नहीं दी गई थी, जिसके कारण ये नहीं हो पाया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। अब जानते हैं कि भारतीय जनगणना के संस्थापक जो हैं ये किनको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हेनरी वॉल्टर को कहा जाता है भारतीय जनगणना के संस्थापक के रूप में इनको माना जाता है। अब पहली बार जो जनगणना है ये 6000 साल पूर्व ये बेबीलोन में कराई गई थी, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर इंसान और मवेशियों की गिनती इसमें की गई थी। अब देख लेते हैं कि जो हमारा जो देश भारत है ये दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला ये जनसंख्या वाला देश बन चुका है। जो पहले चीन हुआ करता था वो अब उसको पछाड़ के अब हमारा देश भारत हो गया है, जिसमें टोटल आबादी की बात करते हैं तो ये 142.86 करोड़ टोटल आबादी हमारे मतलब देश की हो चुकी है। और 2011 की जनगणना की बात करें तो ये 15वीं बार की जनगणना है जो 2011 में ये करवाया गया था। अगर 2021 में होता तो वो 16वीं बार का जनगणना ये हो जाता, लेकिन 2021 में नहीं होने के कारण ये 2011 को ही मान के अभी तक चला जा रहा है। और यहीं से प्रश्न जो है जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहीं से पूछा जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं जो जनगणना से रिलेटेड है। 1872 ईस्वी में जो है हमारे देश में जो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो थे उनके द्वारा पहली बार जनगणना करवाया गया था। और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ये जनगणना करवाया जाने लगा। और पहली बार संपूर्ण जनगणना की बात करें तो ये 1881 ईस्वी में ये करवाया गया था। अब और भी चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि 1949 के बाद जो है हमारे भारत सरकार में जो जनगणना का जो कार्य है वो गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा ये करवाया जाता है। जब हमारे देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ये भारत सरकार के अंतर्गत ये करवाया जाने लगा। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखने के योग्य है। अब नेक्स्ट जानते हैं जो कुछ कानूनी या प्रावधान दिए गए हैं या फिर कुछ संवैधानिक प्रावधान है जो जनगणना से रिलेटेड हैं। तो जनगणना का जो कार्य होता है ये जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत ये किया जाता है। दैट मीन्स सेंसस एक्ट 1948 के तहत ये करवाया जाता है। अब इस अधिनियम को बनाने के लिए जो विधेयक हमारे देश में लाया गया था उस टाइम भारत के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके द्वारा पेश किया गया था। उसके बाद ये जनगणना अधिनियम 1948 ये बना था। और हमारे भारत का जो संविधान है उसमें एक अनुच्छेद है जो कि अनुच्छेद 246 में ये मेंशन किया हुआ है जनगणना के बारे में, जो कि ये एक संघ का विषय, दैट मीन्स ये एक यूनियन लिस्ट है। जो जनगणना मतलब सेंटर के द्वारा ही ये करवाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है उसके द्वारा ही ये जनगणना करवाया जाता है, ना कि कोई स्टेट करवाता है। जो कि ये हमारे संविधान की ये 7वीं अनुसूची की क्रमांक संख्या अगर की बात करें तो ये 69 में ये सूचीबद्ध है जनगणना के बारे में। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कानूनी संवैधानिक प्रावधान है जो हमारे संविधान में ये मेंशन है जनगणना से रिलेटेड, इसे भी जानना काफ़ी ज़रूरी था। अब नेक्स्ट जानते हैं जो हमारे जनगणना का जो हमारे झारखंड का जो जनगणना है जो 2011 में ये किया गया था, इसके बारे में अब जान लेते हैं। और यहीं से आपको रटना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपको प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं। अगर हमारे झारखंड की बात करें तो कुल जनसंख्या की बात करें तो ये 3,29,88,134 टोटल जनसंख्या हमारे झारखंड की है। और ये 2011 के जनगणना के अनुसार ये
टोटल जनसंख्या है। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जो पिछला जो पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट की बात करें तो देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत की बात करें तो हमारे झारखंड का स्थान आता है ये 2.72%। ये टोटल जनसंख्या पूरे देश के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो हमारे झारखंड का 2.72% ये रखता है। और जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान की बात करें तो ये 14वें स्थान पे ये आता है हमारा झारखंड। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले जो हमारे झारखंड राज्य के हैं, ये हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला रांची है, उसके बाद धनबाद आता है, उसके बाद गिरिडीह आता है, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम और बोकारो आता है। तो ये पाँचों का नाम ध्यान में रखें जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं, ये हैं सबसे कम जहाँ पर देखने को मिलता है ये लोहरदगा, उसके बाद खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा और लातेहार में ये न्यूनतम जनसंख्या देखने को मिलती है। दशक की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो ये हमारे झारखंड की ये 22.42% है, ये दशक की जनसंख्या वृद्धि दर। और जनसंख्या घनत्व की बात करें मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो ये 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में ये निवास करते हैं हमारे झारखंड में। मान लीजिए ये एक इलाका है जहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 414 व्यक्ति ही यहाँ पर निवास करते हैं। ये 2011 के जनगणना के अनुसार ऐसा बताया गया है। और सर्वाधिक जन घनत्व वाले जो जिले हैं वाला जो जिला है ये धनबाद है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है धनबाद में। और न्यूनतम जनघनत्व वाला जो जिला है ये सिमडेगा है, जहाँ पर सबसे कम यहाँ पर व्यक्ति देखने को मिलते हैं। जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है सिमडेगा में वो सबसे कम है। लिंगानुपात की बात करें दैट मीन्स सेक्स रेशियो की बात करें तो ये हमारे झारखंड की 948 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में देखने को मिलता है। और ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं जो ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो ये 961 है। शहरी लिंगानुपात दैट मीन्स नगरीय लिंगानुपात की बात करें तो ये 910 है, जो कि काफ़ी कम यहाँ पर देखने को मिलती है। अनुसूचित जाति में लिंगानुपात की बात करें तो ये 950 है। और अनुसूचित जनजाति दैट मीन्स शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो यहाँ पर लिंगानुपात 1003 है, जो कि ये काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। मतलब 1003 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में ये देखने को मिलता है अनुसूचित जनजाति वाले लोगों में। और अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो ये पश्चिमी सिंहभूम है, जहाँ पर 1005 देखने को मिलता है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला ये धनबाद है, जहाँ पर मात्र 909 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों में। तो ये ध्यान में रखें। अगला जानते हैं शिशु लिंगानुपात, जो कि 0 से 6 वर्ष की बात करें तो ये हमारे झारखंड राज्य का ये 948 बच्चियां हैं प्रति 1000 बच्चों में। मतलब 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन सभी का जो सेक्स रेशियो है वो 948 है। और नगरीय शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये 908 है। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये 957 देखने को मिलता है। मतलब देखा जाए तो जो शहर होते हैं वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा शिक्षित लोग होते हैं, तो वो अपने फीटस में जो बेबी होता है उसी को वहीं से मार देता है, इसीलिए सबसे कम देखने को मिलता है शहरों में। हालांकि गांव में ये सभी प्रैक्टिस नहीं किए जाते हैं, तो ये ध्यान में रखें। हालांकि ये इन सभी को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो लाया गया, जिसमें इन सभी को जो प्रैक्टिस किया जाता है, जो डॉक्टर से जो अबॉर्शन वगैरह करवाते हैं, उसमें अब कानूनी कार्रवाई करने का इसमें दिया गया है। तो अब काफ़ी कम देखने को मिलता है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो ये पश्चिमी सिंहभूम है, जहाँ पर 983 ये शिशु लिंगानुपात देखने को मिलता है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो ये धनबाद है, जहाँ पर 916 मात्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट जानते हैं जो साक्षरता दर, जिसको लिटरेसी रेट बोला जाता है, ये हमारे झारखंड में 66.4% यहाँ पर लिटरेसी रेट है हमारे झारखंड राज्य में। और ये 2011 के जनगणना के अनुसार ये डाटा है। और पुरुष साक्षरता की बात करें तो ये 76.8% है। महिला साक्षरता दर की बात करें तो ये 55.4% है। ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो ये 61.1% है। और नगरीय साक्षरता दर की बात करें तो ये 82.3% है। मतलब शहर में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला की बात करें तो ये रांची है, जहाँ पर 76.06% लोग यहाँ पर साक्षर देखने को मिलते हैं।
और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला की बात करें तो ये पाकुड़ है, जहाँ पर मात्र 48.829% देखने को मिलता है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला की बात करें तो ये रांची है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला की बात करें तो ये भी रांची है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला की बात करें तो पाकुड़, और महिला में भी ये पाकुड़ ही आता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसको आपको रखना या फिर जैसे भी आप याद करके अपने दिमाग में रखें। अगर आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो, जो जितने भी झारखंड के अंदर एग्ज़ाम आएंगे उन सभी एग्ज़ामों में, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ामों में भी झारखंड सेंसस से प्रश्न पूछे गए हैं। 1, 2 या फिर 3 प्रश्न देखने को मिला है। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है ये पलामू है, जहाँ पर 5,36,385 ये अनुसूचित जाति लोग देखने को मिलता है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला जो है ये लोहरदगा है, जहाँ पर मात्र 15,330 अनुसूचित जाति, दैट मीन्स शेड्यूल कास्ट के ये लोग देखने को मिलते हैं। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है जो रांची है, जहाँ पर 10,42,016 यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, दैट मीन्स शेड्यूल ट्राइब के लोग देखने को मिलते हैं। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये कोडरमा है, जहाँ पर मात्र 6,903 अनुसूचित जनजाति के लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो झारखंड सेंसस, दैट मीन्स झारखंड जनगणना 2011 से ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। और भी जान लेते हैं, जैसे कि सर्वाधिक SC प्रतिशत जो है ये चतरा में देखने को मिलता है। न्यूनतम SC प्रतिशत ये पाकुड़ में देखने को मिलता है। और सर्वाधिक ST, दैट मीन्स शेड्यूल ट्राइब प्रतिशत ये खूंटी जिला में देखने को मिलता है, जहाँ पर 73.2596% यहाँ पर देखने को मिलता है। और न्यूनतम ST का प्रतिशत देखा जाए तो ये कोडरमा में देखने को मिलता है, जहाँ पर मात्र 0.96% देखने को मिलता है। तो ये है दोस्तों। अब जानते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहाँ पर जैसे ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसे भी आप ध्यान से देखें और क्वेश्चन को अपने अनुसार से आप सही करते जाएं। तो चलिए जानते हैं प्रश्नों को, जो झारखंड सेंसस से ये रिलेटेड प्रश्न है। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? ये प्रश्न है। तो इसमें दिया गया है 3,29,88,134, 2,69,45,829, 3,19,44,147 या फिर 2,89,35,249। तो हमारे झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये है 3,29,88,134 टोटल जनसंख्या है हमारे झारखंड राज्य की। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा है। और ये प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि देख सकते हैं कि PGT 25 अगस्त का जो एनालिसिस मैंने किया हुआ था उसमें पूछा गया था कि झारखंड की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। तो उसमें मैंने ये बता दिया था कि 3.29 करोड़ के लगभग में यहाँ पर जनसंख्या देखने को मिलती है। और इसमें अगर बात करें तो साक्षरता दर ये 66.41% है, जिसमें 76.8% पुरुष है और 55.4% महिलाएं साक्षर हैं हमारे झारखंड राज्य में, जो कि मैंने ये एनालिसिस किया हुआ है। जिन लोगों को पिछले एनालिसिस देखना हो, जितने भी लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है, PGT का जो एग्ज़ाम हुआ है और जूनियर इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम हुआ है, उन सभी का आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि आने वाला जितना भी एग्ज़ाम होगा वो उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जैसा पिछले एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। तो ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप जिसका भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप 1-2 बार वीडियो को देख के आप एग्ज़ाम देने जाएं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जो कि मैंने पिछले स्लाइड में ये बता चुका हूँ। तो बताइए कि कितना प्रतिशत है। इसमें दिया गया है 2.32%, 2.52%, 2.72% या फिर 2.92%। तो ये देखा जाए तो ये 2.72% है हमारे झारखंड राज्य की। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान है, मतलब कैवां स्थान है? तो ये दोस्तों कैवां स्थान है, बताइए। तो इसमें दिया गया है 13वां, 14वां, 15वां या फिर 16वां। तो मैंने पिछले स्लाइड में क्या बताया था, तो ये है 14वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे झारखंड का भारत में स्थान है 14वें स्थान पे ये आता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है?
तो ये मैंने पिछले स्लाइड में ये बता चुका हूँ कि कितना है, तो ये 49.22% ये महिलाओं का प्रतिशत है राज्य की कुल जनसंख्या में अगर देखा जाए तो। अगला जानते हैं राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है। तो ये दिया गया है 50.12%, 53.68%, 52.22% या फिर 51.32%। तो टोटल कितनी है कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत, तो ये है दोस्तों 51.32% ये है हमारे झारखंड राज्य में जो पुरुषों का प्रतिशत है। हालांकि ये चीज़ें मैंने पिछले स्लाइड में ये नहीं बताया, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पर नहीं बताया गया वो आपको क्वेश्चन में A to Z कवर हो जाएगा। तो आप टेंशन ना लें कि ये चीज़ें कहाँ बताया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन में डाल दिए हो, तो वैसा आप ना सोचें। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न है, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसमें दिया गया है 12%, 26%, 18% या फिर 48%। तो ये देखा जाए तो ये लगभग 12% के में देखने को मिलता है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है ये लगभग 12% देखने को मिलती है। नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न है, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति डेट मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब का प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसमें दिया गया 12%, 26%, 18% या फिर 48%। तो ये कितना प्रतिशत है, ये लगभग है 26% के लगभग में ये देखने को मिलता है जो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो प्रतिशत है। ये यहाँ पर ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है कि 26% ही इसका करेक्ट आंसर है। तो ये ध्यान में रखें, जो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो प्रतिशत है कुल जनसंख्या का, तो ये 26% ही देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत है। इसमें दिया गया है 12%, 25%, 19% या फिर 32%। इसमें भी ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन, तो ये ध्यान में रखें। तो इसमें देखा जाए तो अल्पसंख्यकों का प्रतिशत जो है देखने को मिलता है लगभग 19% को देखने को मिलता है हमारे झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या में। जो अल्पसंख्यक जो लोग रह रहे हैं उसमें मात्र 19% अल्पसंख्यक लोग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, राज्य की कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये देखने को मिलता है 16% लगभग ये देखने को मिलता है कुल जनसंख्या का, जिसमें 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उन सभी का प्रतिशत लगभग 16% देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये मैंने थ्योरी में ये कवर नहीं किया हूँ, हालांकि मैं ये क्वेश्चन में ये डाल दिया हूँ। हालांकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं जहाँ पर आपको थ्योरी से रिलेटेड नहीं होंगे, जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर डाले गए हैं। तो क्वेश्चन ये पूरा वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक एक चीज़ों जो हैं झारखंड जनगणना से रिलेटेड है उन सभी से आपको समझ में आ जाएगा। अगला जानते हैं, झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो ये देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला हमारे झारखंड राज्य का ये रांची है, तो जो कि ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और अगर जनसंख्या घनत्व की बात अगर होता तो ये धनबाद होता, और ये पहले स्थान पे ये आता है धनबाद। जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पे देखा जाए तो धनबाद पहले स्थान पे है। अगला जानते हैं, झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। इसमें दिया गया पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद या फिर गिरिडीह। तो दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हमारे झारखंड राज्य का है ये धनबाद जिला है, तो ये ध्यान में रखें। अगला जानते हैं, झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा, मतलब सबसे कम कहाँ पर जनसंख्या देखने को मिलता है हमारे झारखंड राज्य में। तो इसमें दिया गया कोडरमा, सिमडेगा, लातेहार या फिर लोहरदगा। तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है ये लोहरदगा में ये देखने को मिलता है। सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला ये लोहरदगा ही है। अगला जानते हैं, राज्य में 2001 से लेकर 2011 के दौरान दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कितना अंकित किया गया है। तो ये दोस्तों इसमें दिया गया है 23.19%, और बी में दिया गया है 22.42%, सी में दिया गया 21.72% और डी में दिया गया है 24.82%। यहाँ पर भी ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया तो उसको थोड़ा माइंड में ना करें। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी है, दैट मीन्स 22.42% जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिला है, जो कि ये मैंने पिछले स्लाइड में भी ये बता चुका हूँ। अगला जानते हैं, दशक की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार झारखंड का देश के राज्यों में स्थान कितना कईवां स्थान पे है।
इसमें दिया गया है 7वां स्थान, 10वां स्थान या फिर 14वां स्थान या फिर 12वां स्थान। तो ये कईवें स्थान पे आता है? तो ये देखा जाए तो ये 10वें स्थान पे ये आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। दशक की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार हमारे देश में जो हमारा झारखंड राज्य जो आता है ये 10वें स्थान पे ये आता है। अगला प्रश्न है, राज्य में 2001 से लेकर 2011 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा ये देखने को मिलता है? तो ये कोडरमा देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर जो है दोस्तों 2001 से लेकर 2011 के बीच ये कोडरमा में देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है एक डिकेड के अंतर्गत, मतलब एक दशक के अंतर्गत। अगला है, राज्य में 2001 से लेकर 2011 के बीच न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? इसमें ऑप्शन दिया गया धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो या फिर रामगढ़। तो ये कौन सा जिला है जहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिला है? तो ये धनबाद जिला है जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर पिछले दशक से ये देखने को मिला है। अगला जानते हैं, झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है, जो कि व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये जनसंख्या घनत्व जिसको कहते हैं। तो इसमें दिया गया है 338, 414, 242, 522। तो टोटल कितनी जनसंख्या घनत्व है हमारे झारखंड राज्य की? तो ये दोस्तों 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं हमारे झारखंड राज्य में। मान लीजिए ये एक 1 किलोमीटर स्क्वायर वाला ये एरिया है, जहाँ पर 1 किलोमीटर का इधर है लंबाई और 1 किलोमीटर का इधर चौड़ाई है, और ये है 1 किलोमीटर स्क्वायर वाला एरिया। तो यहाँ पर जो है दोस्तों 414 व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं। ऐसा 2011 की जनगणना के अनुसार ये बताया गया है हमारे झारखंड राज्य की। अगला जानते हैं, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसमें दिया गया है बोकारो, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम या फिर धनबाद। तो ये कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है? तो ये धनबाद जिला जो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। अगला है, राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये अगर देखा जाए तो ये सिमडेगा जो जिला है यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है प्रति 1 किलोमीटर, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। अब अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का देश के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो इसमें दिया गया है 12वां, 14वां, 15वां या फिर 17वां। तो ये कौन सा स्थान है पॉपुलेशन डेंसिटी के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारे झारखंड का पूरे देश में कईवां स्थान है? तो ये है दोस्तों ये 14वें स्थान पे ये आता है हमारा झारखंड राज्य। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है, जो कि ये प्रति 1000 पुरुषों में जो महिलाओं की संख्या जो होती है वो कितनी है हमारे झारखंड का? और ये 2011 के जनगणना के अनुसार ये पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये जो कि मैंने पिछले स्लाइड में ही मैं बता दिया था कि 949 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष में ये पॉपुलेशन जो है लिंगानुपात, दैट मीन्स सेक्स रेशियो हमारे झारखंड की है। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात की दृष्टि से झारखंड का देश के राज्यों में कितना स्थान देखने को मिलता है? तो ये अगर देखा जाए तो ये 17वें स्थान पे ये देखने को मिलता है। पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उसमें हमारे झारखंड ये 17वें स्थान पे ये आता है लिंगानुपात, मतलब सेक्स रेशियो के अनुसार देखा जाए तो। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात कितना देखने को मिलती है? इसमें दिया गया 950, 961, 1003 या फिर 1012। तो अगर ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो ये हमारे झारखंड राज्य में ये 961 ग्रामीण लिंगानुपात देखने को मिलता है, मतलब विलेज सेक्स रेशियो जिसको कहते हैं। अब नगरीय लिंगानुपात क्या देखने को मिलता है हमारे झारखंड राज्य में? इसमें दिया गया 900 या फिर 910 या फिर 920 या फिर 930। तो मैंने पिछले स्लाइड में क्या बताया था कि ये 910 देखने को मिलता है नगरीय लिंगानुपात, जो कि ये काफ़ी कम यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब 910 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। दोस्तों होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि वे सभी भी इन सभी चीज़ों के बारे में जान सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और सब्सक्राइब जो नहीं किए हुए हैं वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात ये कितना देखने को मिलता है? तो ये अनुसूचित जाति की बात करें, दैट मीन्स शेड्यूल कास्ट की बात करें, तो ये 950 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष में ये देखने को मिलता है।
अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब जो लोग हैं उन सभी का लिंगानुपात हमारे झारखंड राज्य में कितना देखने को मिलता है। तो ये देखने को मिलता है 1003 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में ये देखने को मिलता है। जो शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग हैं उन सभी में ज़्यादा महिलाएं देखने को मिलती है, तो ये ध्यान में रखें। अगला जानते हैं, झारखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो इसमें दिया गया धनबाद, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम या फिर पश्चिमी सिंहभूम। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है हमारे झारखंड राज्य का, तो ये है पश्चिमी सिंहभूम। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो इसमें दिया गया रामगढ़, बोकारो, धनबाद या फिर हजारीबाग। तो न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें हमारे झारखंड राज्य की, तो ये है धनबाद, जहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब सबसे कम महिलाएं यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों में देखने को मिलता है। अगला जानते हैं, झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात कितना है। तो ये दिया गया है 949, 948, 940 या फिर 952। तो कितना है हमारे झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये है 948 बच्चियाँ प्रति 1000 बच्चों में ये देखने को मिलता है, जो शिशु लिंगानुपात है हमारे झारखंड राज्य की। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो ये दोस्तों ये पश्चिमी सिंहभूम ही है। झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है ये पश्चिमी सिंहभूम ही है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो ये फिर से मैं ये बता दे रहा हूँ कि कौन सा है। तो ये दोस्तों ये धनबाद ही है, जहाँ पर सबसे कम देखने को मिलता है। सॉरी, यहाँ पर कुछ ये मतलब ऊपर नीचे ऑप्शन हो गए हैं जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया है। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है। तो ये अगर देखा जाए तो साक्षरता दर जो हमारे झारखंड राज्य की है ये है 66.41% हमारे झारखंड राज्य की ये साक्षरता दर है, और ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, साक्षरता दर की दृष्टि से भारत के राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड का स्थान कितना स्थान है। साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारे झारखंड का कईवां स्थान आता है हमारे देश के राज्यों या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी को मिला के। तो इसमें दिया गया है 35वां, 28वां, 32वां या फिर 30वां स्थान। तो ये देखा जाए तो जो लिटरेसी रेट है ये 32वें स्थान पे ये आता है हमारा झारखंड राज्य। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में पुरुष साक्षरता दर कितना है लगभग। तो ये देखा जाए तो जो पुरुष साक्षरता दर है हमारे झारखंड राज्य का ये लगभग 77% ये देखने को मिलता है, और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में महिला साक्षरता दर कितना है, और ये लगभग में पूछा जा रहा है। तो ये देखा जाए तो लगभग 55% हमारे झारखंड राज्य में महिला साक्षरता दर है, और ये देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर लगभग कितना है। तो इसमें दिया गया है ए में 61%, बी 51%, सी में 71% या फिर डी में दिया गया है 81%। तो ये कितना देखने को मिलता है ग्रामीण साक्षरता दर। तो ये देखने को मिलता है 61% के लगभग में ये देखने को मिलता है, जो ग्रामीण जो लोग साक्षर जो लोग हैं उन सभी का। अगला प्रश्न है, राज्य झारखंड राज्य में नगरीय साक्षरता दर लगभग कितनी है। तो ये अगर देखा जाए तो जो नगरीय साक्षरता दर हमारे झारखंड राज्य की ये लगभग 82% के लगभग में देखने को मिलता है, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये सभी बातें बोली जा रही है। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो ये देखा जाए तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला जो है ये रांची है, और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो इसमें दिया गया लातेहार, साहिबगंज, पाकुड़ या फिर लोहरदगा। तो न्यूनतम जो साक्षरता दर वाला जिला है हमारे झारखंड राज्य का ये पाकुड़ है, तो ये ध्यान में रखें, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में ये बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो इसमें दिया गया है पाकुड़, हजारीबाग, रांची या फिर कोडरमा। तो पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो ये भी रांची ही है, और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, जहाँ पर सबसे कम साक्षरता दर मतलब पुरुष साक्षरता दर देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों ये पाकुड़ ही देखने को मिलता है। यहाँ पर भी ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, तो आप ध्यान में उसे ना लें, जो
यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये पाकुड़ ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जानते हैं, झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो इसमें दिया गया है रांची, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम या फिर जामताड़ा। मतलब सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला ये पूछा जा रहा है हमारे झारखंड राज्य का। तो ये देखा जाए तो ये रांची जिला ही है, जो कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रांची ही है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तब इसमें दिया गया है चतरा, लातेहार, पाकुड़ या फिर खूंटी। तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर की अगर बात करें हमारे झारखंड राज्य में तो ये पाकुड़ है और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मतलब अनुसूचित जाति की बात करें तो ये शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा है, और सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट वाला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है हमारे झारखंड राज्य का? तो ये अगर देखा जाए तो ये पलामू जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब की बात, शेड्यूल कास्ट जो है वो सभी लोग यहाँ पर पलामू में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये अगर देखा जाए तो ये लोहरदगा है, जहाँ पर सबसे कम अनुसूचित जाति दैट मीन्स शेड्यूल कास्ट के लोग यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसमें दिया गया है खूंटी, रांची, सिमडेगा या फिर कोडरमा। पूछा क्या गया, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति दैट मीन्स शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है हमारे झारखंड का? तो ये देखा जाए तो ये रांची है, जो कि मैंने ये पिछले स्लाइड में ही ये बता चुका हूँ थ्योरी सेक्शन में। अगला जानते हैं, झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये देखा जाए तो ये कोडरमा है, जहाँ पर सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अब यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर ये पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा है? तो ये चतरा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो इसमें दिया गया है पाकुड़, खूंटी, साहेबगंज या फिर देवघर। तो न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला की बात करें तो ये पाकुड़ जिला है, और ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति दैट मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो ये अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर बी दैट मीन्स खूंटी जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला जो है खूंटी हमारे झारखंड राज्य का है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो अगर न्यूनतम की बात करें तो ये कोडरमा जिला है, जो कि यहाँ पर सबसे कम प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो ये न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला प्रतिशत वाला जिला है कोडरमा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? मतलब माइनॉरिटी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है हमारे झारखंड राज्य में, जहाँ पर सबसे कम मतलब सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सरायकेला खरसवां, सिमडेगा, रामगढ़ या फिर जामताड़ा। तो सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला जो है हमारे झारखंड राज्य का ये सिमडेगा जिला है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, झारखंड राज्य में न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, जहाँ पर सबसे कम अल्पसंख्यक देखने को मिलता है? तो इसमें दिया गया है सरायकेला खरसवां, खूंटी, धनबाद या फिर साहेबगंज। तो अगर न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत की बात करें तो ये सरायकेला खरसवां में ये देखने को मिलता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? मतलब हमारे झारखंड राज्य में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है, ये पूछा जा रहा है। इसमें दिया गया है 1,60,57,819 या फिर 1,65,47,234, 1,69,30,315 या फिर 1,70,44,824। तो पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है हमारे झारखंड राज्य में? तो ये देखा जाए तो 1,69,30,315 टोटल पुरुषों की जनसंख्या है, और ये 2011 के जनगणना के अनुसार ये डाटा है। अब महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है, और इसमें ऑप्शन में दिया गया है 1,60,57,819, 1,69,30,315
59,47,234 या फिर 1,58,30,315 या फिर 1,62,44,824। यहाँ पर ये कॉमा है, इसको पॉइंट ना समझे, नहीं तो ये बहुत कम हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो राज्य में महिलाओं की कुल जनसंख्या अगर देखा जाए तो ये है 1,60,57,819 टोटल महिलाओं की जनसंख्या है हमारे झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी है, मतलब बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो अगर 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की बात करें तो ये हमारे राज्य में ये 53,79,895 ये टोटल बच्चों की जनसंख्या जो कि 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कुल जनसंख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है, मतलब शेड्यूल ट्राइब व्यक्तियों की कुल जनसंख्या कितनी है हमारे राज्य में ये पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 86,45,042, 89,85,644, 53,89,595 या फिर 60,41,824। तो अगर अनुसूचित जनजाति दैट मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें हमारे झारखंड राज्य में, ये है 86,45,042 टोटल इन सभी की जनसंख्या देखने को मिलती है शेड्यूल्ड ट्राइब की। अगला प्रश्न है, राज्य में अनुसूचित जाति दैट मीन्स शेड्यूल कास्ट के व्यक्तियों की कुल जनसंख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 32,45,042, 39,85,624, 51,66,595 या फिर 40,41,824। तो शेड्यूल कास्ट की बात करें हमारे मतलब शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या की बात करें हमारे राज्य में तो ये देखने को मिलती है 39,85,644 टोटल जो है अनुसूचित जाति के व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं हमारे झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है 2,45,32,754, 1,55,84,032 या फिर ये 1,30,98,274 या फिर 1,40,41,824। यहाँ पर जीरो छूट गया है। तो ये पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है। अगर श्रमिकों की संख्या की बात करें तो ये 1,30,98,274 टोटल श्रमिक है हमारे झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, राज्य के कुल श्रमिकों में पुरुषों का प्रतिशत लगभग कितना है ये पूछा जा रहा है। तो अगर पुरुषों का प्रतिशत अगर देखा जाए हमारे राज्य में मतलब पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत तो ये है 64% के लगभग में ये देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, राज्य के कुल श्रमिकों में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो महिलाओं की संख्या की बात करें तो ये 46,77,505 महिलाएं मतलब श्रमिक महिलाएं देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अब इसे भी ध्यान से देखें, ये नेक्स्ट लेवल का प्रश्न है, मतलब थोड़ा अगर हार्ड करके पूछा जाए तो इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं अगला प्रश्न जो है, निम्न जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार कम से अधिक जनसंख्या क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब सबसे कम पहले होना चाहिए, उसके बाद उससे ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद उससे ज़्यादा होना चाहिए, ये करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब सबसे कम जो है ये लोहरदगा में देखने को मिलता है, उसके बाद खूंटी में देखने को मिलता है, उसके बाद सिमडेगा, उसके बाद कोडरमा में ये जनसंख्या देखने को मिलती है। तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, निम्न जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अधिक से कम जनसंख्या के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उसके बाद उसके कम कहाँ पर है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा तो ये रांची में देखने को मिलता है, उसके बाद धनबाद में देखने को मिलता है, उसके बाद गिरिडीह में, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम में ये देखने को मिलता है। हालांकि ये मैंने जो सीक्वेंस है वो मैंने पिछले स्लाइड में ये बता चुका हूँ। अगला जानते हैं, झारखंड राज्य में निम्न जिलों को घटते लिंगानुपात के क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो होता है उसके घटते क्रम में ये व्यवस्थित करने के लिए
बोला जा रहा है। तो इसमें देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है ये पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलता है, उसके बाद खूंटी में, उसके बाद गुमला में, उसके बाद पाकुड़ में ये देखने को मिलता है। तो ये क्रम मतलब ये सीक्वेंस आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में निम्न जिलों को बढ़ते हुए साक्षरता दर के क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब लिटरेसी रेट के बढ़ते हुए क्रम में ये व्यवस्थित करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स पाकुड़ में मतलब सबसे कम जो है लिटरेसी रेट है, उसके बाद साहेबगंज में है, उसके बाद है गोड्डा में है, उसके बाद लातेहार में ये लिटरेसी रेट देखने को मिलता है। मतलब बढ़ते हुए क्रम में ये बोला जा रहा है, मतलब सबसे कम, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा, ऐसा व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग का राज्य की कुल जनसंख्या की भागीदारी लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसमें दिया गया है 30%, 40%, या फिर 50%, या फिर 60%। तो ये टोटल कितना प्रतिशत है, तो ये देखा जाए तो ये लगभग 40% ये देखने को मिलता है। अगला जानते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या वाला जिला कितना है। मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट की जनसंख्या वाला जिला सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को ये मिलता है। तो इसमें दिया गया है देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग या फिर पलामू। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो अदर बैकवर्ड कास्ट की जनसंख्या ये देखने को मिलता है, ये गिरिडीह जिला में ये देखने को मिलता है। मतलब ओबीसी की जो जनसंख्या है ये गिरिडीह में सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है, ये प्रश्न है कि राज्य में निम्न में से किस अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। मतलब किस अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है हमारे राज्य में। तो इसमें दिया गया उरांव या फिर मुंडा, हो या फिर संथाल जनजाति। तो सबसे ज़्यादा जो है अनुसूचित जनजाति जो है हमारे झारखंड राज्य में जो निवास करती है, ये निवास करती है संथाल जनजाति लोग, सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसका ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर था। तो ये रहा दोस्तों हमारे झारखंड का जनगणना जो 2011 का जनगणना, इसमें A to Z चीज़ें यहाँ पर कवर की गई है और यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक एक प्रश्न यहाँ का काफ़ी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, आपको हूबहू यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। हालांकि जो भी एग्ज़ाम आएंगे उसमें मैं एनालिसिस करूँगा तो मैं उस टाइम बता दूंगा कि मैं ये पिछले जो मैंने झारखंड जनगणना का जो एक वीडियो डाला था वहाँ से ये प्रश्न डाला गया है, वैसे प्रश्न वहाँ पर देखने को मिले हैं। तो दोस्तों इस चैनल में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि मेरे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने एनालिसिस किया हुआ था, और जो पीजीटी का जो एग्ज़ाम हो रहा था हाल ही में ये ख़त्म हुआ है, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो एग्ज़ाम है उसमें भी मैंने ये एनालिसिस किया हुआ था। पेपर 2 का भी कुछ जो एनालिसिस किया हुआ है, और पेपर 1 का भी एनालिसिस किया हुआ है, और जेएसएससी जेई दैट मीन्स जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। और यहाँ पर झारखंड के करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेंगे, और विभिन्न जो एग्ज़ाम्स होते हैं झारखंड में उसके मॉडल सेट भी यहाँ पर करवाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात जो वीकली करंट अफेयर्स इस चैनल में आता है, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ये सीरीज़ है। तो इस सभी चीज़ों से आप जुड़ें और इसका बेनिफिट उठाएं, बस मैं यही कहूँगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट मतलब इसमें कमेंट करके बताएं, अपने अच्छे पेश पेश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहीं से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें और पढ़ते रहें।